नमस्कार दोस्तों, गृहलक्ष्मी चैनल में आपका स्वागत है। एक एस्पिरेंट जिसकी एज 30 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है, फीमेल एस्पिरेंट, शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, घर परिवार को देख रही है, पीसीएस कैसे बनेगी? सबसे पहले समझते हो कि प्रॉब्लम क्या होती है। एक ऐसी एस्पिरेंट जिसकी एज 30 प्लस है, हाउस वाइफ है, घर परिवार को अगर वो देख रही है, तो ऐसे एस्पिरेंट के पास समय की बहुत कमी होती है, समय होता ही नहीं है। ठीक है, घर परिवार को देखने से एनर्जी भी नहीं बचती है, कोई एनर्जी नहीं होती है, इतना ज्यादा काम होता है कि एनर्जी बचती नहीं है। स्ट्रैटेजी नहीं होती ज्यादा, क्योंकि किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते, स्ट्रैटेजी बना नहीं पाते हैं, गाइडेंस भी नहीं होती है, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, कभी पैसे की दिक्कत है, कभी पैसे हैं तो किसी दूसरे काम के लिए रखे हुए हैं। तो ऐसी चीजों में जब इतनी सारी प्रॉब्लम होती है कि एनर्जी नहीं, गाइडेंस नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं, लेकिन मन में अभी भी एक थॉट है कि अगर ऑफिसर बन जाते, पीसीएस बन जाते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि बचपन का सपना होता है। अब जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या इतनी प्रॉब्लम्स के साथ कोई समाधान भी है, सॉल्यूशंस भी है? क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति जो लेट स्टार्ट किया इस औरत ने, क्या वो पीसीएस बन सकती है? अगर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं और जब हम देखते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल तरीके से तो पढ़ाई नहीं हो सकती। अगर नॉर्मल तरीके से अगर काम करेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर सिचुएशन स्पेशल है तो हमारा समाधान भी स्पेशल होना चाहिए। अगर सिचुएशन आपकी नॉर्मल है, जैसे कि 17, 18, 20, 22 साल के बच्चों की होती है, तो शायद आपके लिए भी वही समाधान काम करेगा जो उस उम्र के लोगों के लिए होता है कि भैया जाओ पढ़ाई करो, कुछ नहीं है। लेकिन आपकी सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है, समय नहीं है, एनर्जी नहीं है, गाइडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास सिवाय उम्मीद के। यहां तक कि जो लोग हैं, जो परिवार वाले, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, उनको भी बिलीव नहीं होता, और कहीं ना कहीं आपके मन में भी बिलीव डाबाडोल चल रहा होता है। ज्यादा बिलीव नहीं होता है, उम्मीद बहुत होती है, बिलीव कम होता है। तो जब सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, सिचुएशन स्पेशल है, तो समाधान भी स्पेशल होना चाहिए। इसीलिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, यानी आपको अपने पढ़ाई के तरीके ऐसे करने पड़ेंगे जो आपके कम समय में आपको रिजल्ट दे पाए। यानी कि आपके पास समय नहीं है तो कुछ ऐसा तरीका खोजा जाए कि आप अपना कम समय में पढ़ाई पूरी कर पाओ। पहली चीज, कम समय में रिवीजन कर पाओ, टेस्ट दे पाओ, चीजों को रिकॉल कर पाओ। क्योंकि जो नॉर्मल टाइम है, जितना एक व्यक्ति, एक लड़का बच्चा जो होता है, जो 20-22 साल का होता है, वो अगर 6 घंटे दे रहा है तो आपके पास इतना समय नहीं होता। आपके पास मुश्किल से 2-2.5 घंटे, 3 घंटे होते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से निकालोगे। अगर समय मिल भी गया तो एनर्जी नहीं होती है, और कभी एनर्जी है तो घर परिवार में कोई रिश्तेदार आ गया, कुछ हो गया, या परिवार में बच्चों ने इन्वॉल्व कर लिया, हस्बैंड ने इन्वॉल्व कर लिया, समस्या रहती है। तो ये भी एक क्रिटिकल है। इसलिए आपको स्मार्ट स्टडी या स्मार्ट तरीका ही खोजना पड़ेगा जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब जब हम ऐसी बातें कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई वैज्ञानिक तर्क है हमारे पास जिससे ऐसा कुछ सॉल्यूशन बनाया जा सके? तो इसके पीछे तो साइंस समझते हैं। अभी हॉवर्ड्स में एक रिसर्च हुई, और ये जो चैनल है उसी रिसर्च के बेस पर बना हुआ है। जो रिसर्च हुई है, मैं बताऊंगा अभी कि वो रिसर्च में क्या फाइंडिंग्स हुई हैं, और उस रिसर्च के बिहाफ में मैंने चैनल स्टार्ट किया कि भाई अगर ये बात सच है, अगर वो हॉवर्ड जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से जो है एक समाधान निकल सकता है पढ़ाई कैसे की जाए, तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो उन हाउस वाइफ्स को होना चाहिए जिनके सपने बहुत बड़े हैं बट वो तरीका नहीं पता। तो ये पूरा चैनल जो है डेडिकेटेड है आप ही लोगों के लिए, कि आप लोग जो हैं इस चैनल को, इसमें जो भी चीजें बताई जाएंगी कराए, वो स्पेशली आप लोगों के लिए होगी। आपकी समस्याओं के पॉइंट ऑफ व्यू को नजर में रखते हुए आपकी प्रॉब्लम का समाधान के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। पहले समझते हैं कि हावर्ड्स क्या कहता है। बहुत छोटे में बहुत समझते हैं। ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है। कहते हैं कि किसी भी चीज को याद करने का एक तरीका होता है। हमारा दिमाग एक खास तरीके से काम करता है। अगर हमने वो तरीका समझ लिया तो हमारे लिए पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है। ये सिंपल सी बात समझिए कि अगर हमने ये समझ लिया कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो हम उसको उस तरह से यूज करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और बहुत कम समय में हम अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये है मेन पॉइंट। ठीक है, अब हार्वर्ड बोलता है कि कोई भी चीज हमें हमारे दिमाग में तब बैठेगी, उसके 2 स्टेप है।
दो स्टेप में बैठती है। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ठीक से हम स्टोर करें। यानी हमने जो भी पढ़ा, जो भी देखा, जो भी सुना, उसको अपने दिमाग में ठीक से स्टोर करें। पहला स्टेप है ये, ठीक है। और जब ठीक से स्टोर कर ले, यानी समझ लिया, हमने जान लिया, अपने दिमाग में रिलैक्स होकर, बिल्कुल ठंडा कूल होकर अपने दिमाग में उसको रख लिया, तब दूसरा स्टेप आता है कि उसमें से वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करें, यानी निकालें। यानी कि पहले इंफॉर्मेशन को दिमाग में डालना सही तरीके से, और फिर अलग अलग तरीके से उसको निकालना कि हमारा दिमाग प्रैक्टिस कर पाए या समझ पाए इंफॉर्मेशन को, और वो इंफॉर्मेशन आपको याद हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक से पढ़ लिया आपने कोई, ठीक है, पढ़ने के बाद उसको ठीक से दिमाग में सेट कर दिया कि हाँ भाई समझ लिया आपने। देन अब उसके अलग अलग प्रकार से टेस्ट हो रहे हैं। कभी एमसीक्यू के रूप में हो रहे हैं, कभी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हो रहे हैं, कभी आपको स्टेटमेंट वाले सवाल के रूप में हो रहे हैं, कभी आप कम समय में ज्यादा सवाल करने के रूप में हो रहे हैं। यानी कि दिमाग को अलग अलग परिस्थितियों में डालकर, कंफ्यूज कर कर, स्ट्रेस में डालकर, परेशान कर कर उस इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना। अगर हम ये करते हैं तो जो मेमोरी क्रिएट होगी, जो मेमोरी बनेगी उस चैप्टर की, वो परमानेंट बन जाएगी। अब इससे क्या होगा कि आपने अगर एक बार कोई चीज पढ़ ली तो भूलोगे नहीं, और जब भूलोगे नहीं तो आपके लिए ये एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि पीसीएस का एग्जाम जो है वो 70% जो है वो फैक्चुअल है। यहां पर कॉन्सेप्ट बेसिक से होते हैं, ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। अगर आप पेपर देखोगे तो आपको दिखाई समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट हैं बट बहुत हाई फाई नहीं, यूपीएससी ऐसे नहीं है, बट फैक्चुअल सवाल बहुत सारे हैं। तो हमें उन चीजों को कैसे हैंडल करना है वो बताना, वो आना चाहिए। तो ये तरीका हो गया। वो अभी कैसे करेगा ये सब, इस चैनल पे यही काम होगा, इस चैनल पे यही काम होगा, ठीक है। बस मैं आपको थोड़ा सा साइंस दे रहा हूं, आप समझ पाओ कि हम करेंगे क्या। दूसरा आपको ये समझना है कि इसमें हमारा जो दिमाग है वो टेक्स्ट को, यानी जो लिखा हुआ होता है इसको, यानी जो अक्षर लिखे होते किताब के अंदर, उसको याद नहीं कर सकता, वो समझ नहीं पाता है। अब ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग कहोगे हमारी सारी किताबें जो वो है वो तो टेक्स्ट में लिखी हुई हैं, वर्ड्स में लिखी हुई हैं, अगर दिमाग वो याद ही नहीं कर सकता तो फिर अभी तक कैसा चल रहा था। तो ऐसा चल रहा था कि आप जबरदस्ती अपने दिमाग से वो काम करा रहे थे जिस काम के लिए दिमाग बना ही नहीं है। किताबें अभी मात्र 500 साल पहले छपना, प्रिंटिंग शुरू हुई है, और अगर थोड़ा सा और इतिहास देख लेते हैं तो 1000-2000 साल पहले ही किताबें आई हैं। बट इंफॉर्मेशन जो फ्लो हुई है, याद रखने की जो कला है, वो उससे पहले की है। हम कोई भी चीज देखकर, सबसे पहले हम देखकर अपने दिमाग में स्टोर करते हैं। लिखने के रूप में चीजें बहुत 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 बाद में आई हैं। यानी हमारा दिमाग पहले चीजों को देखता है और उसको अपने दिमाग में एक तरीके से स्टोर करता है और फिर वो याद कर पाता है। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आई या लिखने की कला जब आई तो इसने थोड़ा सा अलग चीज इजी कर दिया, बट दिमाग के हिसाब से काम नहीं। अभी दिमाग हमारा वैसा नहीं बना है कि वो लिखी हुई चीजों को याद कर पाए। इसीलिए आप देखते हो कि आप बहुत अच्छा रट्टा मार भी लो तो भी भूल जाते हो। कितना भी रट लो, कितना भी रट लो, एक बार नहीं 10 बार रट लो, लेकिन एग्जाम में जाके भूल ही जाते हो। जितनी आप मेहनत रटने में करते हो उतने सारे नंबर नहीं आते। अब जब ऐसा है तो फिर किस तरह से हम करेंगे, तो आप समझिए कि हमारा दिमाग जो है वो पिक्चर्स, पिक्स के रूप में, यानी कि मूवी, पिक्स, साउंड, इस रूप में अपने उन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब ये कैसे होगा ये मैं बताऊंगा आपको। इस चैनल पे यही सब होगा। फिर कह रहा हूं मैं कि यहाँ पर बहुत साइंटिफिक तरीके से आपको मैं करूंगा कि हम बहुत कम समय में बहुत बड़ा रिजल्ट प्राप्त कर ले। तो सबसे पहले आपको बताना जरूरी था कि हम जो है एक साइंटिफिक अप्रोच लेके चलेंगे इस पूरे चैनल पे। तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, खासकर आप अगर हाउस वाइफ है, ये चैनल सिर्फ आपके लिए बना हुआ है, ठीक है। 30+ हाउस वाइफ है, जहां पर कोई गाइडेंस आपको नहीं मिल पा रही होगी, कहीं जहां पर जैसे कि आप कोई तरीका नहीं पता, होपलेसनेस आपके अंदर आ रही है, ये चैनल आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान करेगा। तो अभी सबसे पहले आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा किस तरह से चीजें याद की जाती हैं। छोटा एग्जाम्पल देंगे, फिर समझते हैं, फिर इसको हम रोज के जो वीडियोस आएंगे तो उसमें आप बेहतर समझ पाओगे कि स्मार्ट तरीके से पीसीएस की तैयारी करनी है, स्मार्ट तरीके से, ठीक है। कि भाई सारा फोकस इस बात पे कि याद कर सके, क्योंकि आपके पास समय कम है। एक बार पढ़ लें वही बहुत है, बार बार नहीं पढ़ सकते हम, 5-5, 6-6 घंटे नहीं पढ़ सकते। हमारे पास सिर्फ घंटे 2 घंटे की समय है। उस घंटे 2 घंटे में हमें
नई चीजें पढ़नी है और पुरानी चीजें जो पढ़ी हुई है उसे भूलना नहीं है। ये है हमारा चैलेंज और इसको कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संस्था और संस्थान। अब यहां पर एक चीज समझते हैं। अब पहले समझते हैं टॉपिक क्या है। संस्था और संस्थान अगर समझ पा रहे हो, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा लेकिन अभी इसको मैं यहां पर भी लिख के दिखा दूंगा, आपको बता दूंगा, सब आ जाएगा सर। देखिए पहले समझते हैं कि हमारे पीसीएस के अंदर लगभग 100-150 टॉपिक ऐसे हैं जो प्योर फैक्चुअल हैं। इस तरह फैक्ट्स, संस्था हो गया, इस तरह फैक्ट्स है कि भाई संस्था का नाम दे दिया, पूछा कि उसके संस्थापक कौन है। सवाल आते ही हर साल आता है, ठीक है, बड़े फैक्चुअल सवाल आते हैं और हमें पता होता है कि ये एग्जाम में सवाल आएगा ही आएगा। लगभग 100-125 टॉपिक होंगे ऐसे, मैंने लिस्ट निकाली हुई है, जो हमें पता है कि यार यहां से टॉप सवाल आते ही आते हैं, हम उन्हें पढ़ते ही पढ़ते हैं, बट हम भूल जाते हैं। हम एग्जाम में जाके गड़बड़ करके आ जाते हैं, याद नहीं रह पाता, रिकॉल नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर इन 100 टॉपिक्स को जो बड़े फैक्चुअल हैं, कॉन्सेप्चुअल वाले नहीं बोल रहा, फैक्चुअल वाले, ठीक है, अगर इन 100 टॉपिक को ठीक से पढ़ लें, नई टेक्निक से पढ़ लें, सिर्फ 100 टॉपिक को पढ़ लें, और उसमें से अगर 25-30 सवाल भी अगर आ गए, जो कि बहुत संभावना रहती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 25-30 सवाल भी अगर आ गए और वो सब राइट हो जाए, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। क्योंकि किसी भी कंडीशन में 60-65 सवाल आप अभी भी राइट कर रहे हो, अगर 60-65 आप अभी कर रहे हो और 30 सवाल आपको याले मिल जाते हैं नई टेक्निक वाले, एग्जाम ऐसे ही निकल जाएगा आपका। तो बहुत मुश्किल या इम्पॉसिबल चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा यार ऐसे क्या संभव क्या है। हमें सिर्फ 25-30 सवालों पे देखना है। अगर हम सिर्फ 100 टॉपिक्स को फोकस करके उन 25-30 टॉपिक्स को हम सही कर पाते हैं अपने एग्जाम में, क्योंकि 60 क्वेश्चन तो हम राइट कर ही रहे हैं, अगर 60 से भी कम आपके हो रहे हैं, इसका मतलब कि अभी आपकी पढ़ाई पूरी ढंग से हुई नहीं है। अगर 60 सवाल भी आप राइट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि अभी आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है। लेकिन अगर 60 के प्लस आप ला रहे हो, तो मतलब है कि हम अपना गियर 2 कर सकते हैं, लेवल 2 कर सकते हैं, जहां पर हम 20-25 सवाल पर फोकस कर सकते हैं। तो आज हम समझेंगे, ये उसी में से है। तो पहला ये किताब का है, ये हिंदू धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, हिंदू धार्मिक सामाजिक सुधार। अब ये हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर हैं। उसको मैं डिवाइड किया कि भाई एग्जाम में सवाल आता है कि जो संस्थाएं थी उसके संस्थापक कौन कौन से रहे, सवाल ही पूछा जाता है। संस्था कौन सी रही, संस्थापक कौन से रहे, सिंपल क्वेश्चन आता है। बट इतने सारे हैं, कैसे याद करें। आप याद भी करते हो, लगभग मेरे पास जो किताब के नोट्स से ये मैं दे रहा हूं, कम से कम 25-30 तो यही हैं, एक किताब के हैं। दूसरी किताब में देखोगे तो 10-15 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल मैं इसको समझाने के पर्पज से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहां पर हम सिर्फ देखेंगे कि ये संस्था है और ये संस्थापक है, इन्हें याद कैसे किया जाए। एक तरीके तो आपका तरीका होता है कि आपने क्या किया, रट्टा मारना शुरू कर दिया, रट्टा मारोगे फिर भूल जाओगे, रट्टा मारो, ये बहुत दिमाग याद नहीं रख पाता। आपने कोशिश की है बट याद नहीं हो पा रहा है। अब इसको अभी 7-8 हैं, ये मैंने स्टेज 1 किया है कि 1818 से लेकर 1861, ये पहला स्टेप है, उनका करेंगे। फिर 1861 से लेकर 1900 और फिर 1900 से लेकर 1947, ये 3 स्टेजेस में मैंने संस्थाएं डिवाइड की हैं, क्योंकि हमें छोटे छोटे चंक्स में करने हैं, एक साथ हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला है ये, समझिएगा टेक्निक, ठीक है। अब हमें ये याद करना है और ये याद करना है, इन दोनों को ऐसा संबंध याद करना है कि हमें वो हमेशा के लिए याद हो जाए, हम भूल लेना। अच्छा, हो सकता है कि ये तरीका आपने सुना हो बट इस्तेमाल ना किया हो, या करा भी हो तो ज्यादा ढंग से ना किया हो, लेकिन ये तरीका है बहुत कॉमन सा, इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इसको, मतलब यूज कर लीजिएगा। यूज कर लेंगे तो ये ताउम्र जिंदगी भर आपके लिए मतलब परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा ये। अब करना क्या है, इसमें हमने क्या किया कि हमने इन चीजों को, संस्था और संस्थापक, इन दोनों को कहानी के माध्यम से जोड़ने की कोशिश की है। कहानी, और कहानी कैसी, क्योंकि हमारा दिमाग क्या है, हमारा दिमाग कहानियों को, पिक्चर्स को, मूवीज को, सॉन्ग्स को, इंटरेस्टिंग चीजों को जल्दी याद रख पाता है। इसलिए पिक्चर की कहानी में याद रहती है। पिक्चर हमने कभी भी देखी हो, 50 साल पहले भी देखी हो तो भी याद रहती है हमें, ठीक है। लेकिन पढ़ा हुआ हमें सुबह पढ़ेंगे शाम को भूल जाते हैं, तो टेक्स्ट याद नहीं कर पाता, कहानी याद कर पाता है। तो हमने इन चीजों को कहानी में डिवाइड कर दिया, और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी में। जितनी कहानी इंटरेस्टिंग होगी, यूनिक होगी, अजीब सी होगी, उतना याद करना आसान हो जाएगा। तो हमारा मकसद क्या है, कहानी बनाना, अजीब सी कहानी बनाना, अजीब से कैरेक्टर लेना, ठीक है,
मतलब सब कुछ अजीबोगरीब कर रहे हैं जिससे कि हमारे दिमाग को इंटरेस्टिंग लगे और दिमाग याद रख पाए। ठीक है, अब हमने पहले काम किया, धर्म का दो नली धर्म संकट, एक टाइटल दे दिया है। धर्म मतलब अब आप एक काम करना, मैं कहानी बोलूंगा, आप बस इमेजिन करना और एक दिमाग के अंदर एक मूवी का क्रिएशन करना, मूवी कैसे क्रिएट हो रही है। ठीक है, मैं पढ़ ये कहानी पढ़ता हूं। पसीने से लथपथ राम, पसीने से लथपथ राम, राम मोहन रॉय, राम मोहन रॉय। ठीक है, पसीने से लथपथ राम के हाथ में दो नली बंदूक कांप रही थी। सामने दो शख्स अपनी आखिरी सांसें लिए हुए थे। राम जो है दो नली बंदूक को लिए हुए था और दो लोग उसके सामने पड़े हुए थे। क्या नाम है इन दोनों के? आत्मा उल्ला खान और ब्रह्म उल्ला शेख। अब यहाँ पे नाम मैंने इंटरेस्टिंगली किए क्योंकि ऐसा किसी का नाम नहीं होता, आत्मा उल्ला और ब्रह्म उल्ला शेख। अजीब सा हिंदू मुसलमान नाम जोड़ दिया, क्यों? इंटरेस्टिंग करने के लिए, दिमाग को याद रहेगा। तो भैया क्या देखा हमने कि राम नाम का एक आदमी है जो हाथ में दो नली बंदूक लिए हुए है और दो सामने बंदे खड़े हैं। एक का नाम है आत्मा उल्ला खान, दूसरे का नाम है ब्रह्म उल्ला शेख। ठीक है, तो राम मोहन रॉय ने दो संस्थाएं बनाई, आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा। तो आत्मा उल्ला खान से हो गया आत्मीय सभा और ब्रह्म उल्ला से हो गया ब्रह्म समाज। ठीक है, आसान से सके ना कि भाई यहां पर देखा कि राम के हाथ में दो नली बंदूक है और उसके सामने दो लोग जो है वो कांप रहे हैं। एक का नाम है आत्मा उल्ला और ब्रह्म उल्ला शेख। राम की आंखों में खून सवार था। जैसे ही उसने ट्रिगर पर उंगली कसी तभी धमाके के साथ दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला तो क्या देखते हैं, एक व्यक्ति अंदर आता है जिसका नाम है राधा लाला। राधा लाला, अब नाम अजीब सा है, एक लाला उसका नाम राधा। ठीक है, अंदर दाखिल हुआ, उसके गले में माला और जुबान पर राधे राधे का नाम है, जप रहा है, वो नाम जप रहा है। कमरे में मंजर देखकर लाला दहाड़ उठा, अरे बेटा, अरे ओ राम बेटा रुक जा, इसे मत मार, नियतों को मारना हमारा धर्म नहीं है। अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, राधा लाला और धर्म। तो राधा लाला राधा कांत देव और इसने क्या शुरू किया, धर्म सभा। धर्म नहीं है, तो यहां से राधा से आ गया ये संस्थापक और इसने क्या स्टार्ट किया, धर्म। तो धर्म और राधा जुड़ गए आपस में। पहले में क्या था, राम मोहन रॉय दोनों ही उसके हैं, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, और राधा कांत का क्या है, धर्म सभा। समझ में आ रहा आपको? ठीक है, फिर क्या है, अभी बहस थमी ही नहीं थी कि दूसरे दरवाजे से धर्मपाजी आ गए। धर्मपाजी आ गए, उनके चेहरे पर एक अजीब सा रौब था। उन्होंने लाला की ओर देखकर गरजते हुए कहा, लाला फिक्र ना कर, तेरे इन टट्टुओं को राम नहीं मारेगा, इन्हें तो दुर्गा देवी मार मार कर मानव बना देंगी। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक है धर्मपाजी और एक है टट्टू। अब धर्मपाजी और टट्टू को यहां देखें तो धर्म का हो गया देवेंद्र नाथ टैगोर, धर्म देवेंद्र। अब नाम थोड़ा जोड़ना था, करना था, हो सकता पूरी तरह से सिंक ना करे, लेकिन धर्म गरम देवेंद्र थोड़ा सा मुझे एक जैसा लगा। देवेंद्र टैगोर, उन्होंने क्या किया, टट्टू से क्या हुआ, तत्व बोधनी। टट्टू तत्व, तो टट्टू से तत्व बोधनी समाज। धर्म से देवेंद्र और डी फॉर धर्म, डी फॉर देवेंद्र, और टट्टुओं से तत्व बोधनी। फिर कहता है कि इसके कौन मारेगा, इन्हें दुर्गा देवी मारेगी। कौन? दुर्गा नाम एक है, उसने कौन स्टार्ट किया, मार मार के मानव बना देंगी। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि दुर्गा राम से मानव धर्म जो है स्टार्ट हुआ। बस हमें कनेक्ट करना है कि हमें चीज रिकॉल रहे हैं, सही गलत कुछ नहीं है, बस वो कनेक्शन हो पाए। तो पहले में क्या है, मैं फर्क पढ़ता हूं। राम है, उसके हाथ में बंदूक है, उसके सामने दो लोग खड़े हैं। कौन है? एक है आत्मा उल्ला खान, दूसरा है ब्रह्म उल्ला शेख। ठीक है, तो राम मोहन रॉय ने दो चीजें की, आत्मीय सभा और धर्म समाज। फिर एक लाला एंटर करते हैं, लाला का नाम है राधा लाला, और वो बोलते हैं मत मारो, ये धर्म खिलाफ है। तो राधा लाला से हो गया राधा कांत देव और धर्म से हो गया धर्म समाज, दोनों आपस में कनेक्ट कर गए। तीसरे स्टेज में आते हैं कि धर्मपाजी निकल के आते हैं, वो कहते हैं कि इन टट्टुओं को तो दुर्गा राम मारेंगी, दुर्गा देवी मारेंगी। ठीक है, तो धर्मपाजी और टट्टू इनको जोड़ो, तो धर्मपाजी से देवेंद्र और टट्टू से तत्व बोधनी, और दुर्गा रानी से दुर्गा राम, और मार मार के मानव बना देंगी, तो मानव से मानव समाज, मानव धर्म। तो यहां तक आराम से याद हो गया, मुझे याद हो गया, आपको भी याद हो जाएगा। बस 2-3 बार पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, फिर क्या है, कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी फर्श पर गिरे आत्मा उल्ला ने खांसते हुए गहरी दार्शनिक बात कही। क्या बोला भाई, राम जिसे तू मारना चाहता है वो व्यक्ति असल में अलग आदमी है, मैं वो नहीं हूं।
मैं आत्मा अल्लाह हूं और वो रंगा हुआ आत्मा है। क्या बोला? रंगा हुआ आत्मा? कहता मैं आत्मा नहीं हूं, रंगा हुआ आत्मा है। ठीक है। इतनी गंभीर मौत के साय में भी वह बात सुनकर वहां के मौजूद सभी लोग हंस रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी परम खुशी तैर रही थी। क्या बोल रहा आदमी कि भैया मुझे जो मार रहे हो मैं वो बंदा नहीं हूं, मैं हूं आत्मा उल्ला खान, जिसको तुम ढूंढ रहे हो उस वो रंगा हुआ आत्मा है। ठीक है। अब जैसे तुम बोला रंगा हुआ आत्मा, लोग हंसने लगे और इतना हंसे कि परम खुशी को प्राप्त हो गई। तो यहां पर क्या दिखाई देता हमने होगा कि यहां पर आत्मा रंग पांडुरंग, आत्मा रंग। तो आत्मा रंग कौन है? तो रंगा हुआ आत्मा आत्मा रंग, रंगा हुआ आत्मा आत्मा रंग। कौन से स्टार्ट की उन्होंने? परम हंस मंडली। परम हंस तो परम हंसी, परम हंसी हो गई और रंगा हुआ आत्मा हो गया। याद रहेगा। ठीक है। अच्छा, तभी तभी माहौल की ऊर्जा बदली। साक्षात स्वामी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। राधा के स्वामी जो थे, राधा के स्वामी जो थे शिव, भगवान शिव, वो प्रकट हो गए। ठीक है। राधा के स्वामी कौन है भाई? राधा के स्वामी कौन है यहाँ पे? वो है, राधा के स्वामी कौन है? राधा राधा स्वामी आंदोलन शिव दयाल खत्री। राधा के स्वामी कौन है? शिव दयाल खत्री। वो प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि भैया मारना पीटना सही नहीं है, मैंने तुम लोगों को शिक्षा दी है अहिंसा की। ठीक है। दीन दुखी हो उनकी रक्षा करो, इससे ही जो धर्म है उसका महिमा मंडल होता है। तो दीन दयाल शर्मा ने, दीन दुखी से दीन दयाल शर्मा, और धर्म का महिमा मंडल होता है तो धर्म महामंडल। इस तरह से पूरा आपको याद हो गया। जैसे फिर से बोलूं, एक व्यक्ति है, फटा पढ़ते हैं। एक व्यक्ति है, मैं यहां पढ़ा देता हूं आपको जैसे कि टेस्ट। एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम, उसके हाथ बंदूक है। उसका उस बंदूक से क्या किया उसने? उसने दो व्यक्तियों को सामने खड़ा कर दी बंदूक से, बोला कि ऐसा है कि तुम अगर, एक का नाम है आत्माउल्लाह खान, दूसरे का नाम है ब्रह्मउल्लाह शेख। आत्माउल्लाह आत्म सभा ब्रह्म समाज, राम मोहन राय ने किया। ठीक है। तभी दरवाजा खुलता है, उससे लाला जो है, राधा लाला एंटर करते हैं और बोलते हैं कि भैया इनको मत मारो, इसको मारा धर्म के खिलाफ है। तो धर्म सभा से राधाकांत देव, ठीक है, अब यही हो ही रहा होता है कि जो धर्मपाजी बाहर निकलते हैं, ठीक है, धर्मपाजी से देवेंद्रनाथ टैगोर, और वो बोलते हैं कि इन टट्टुओं को हम नहीं मारेंगे, टट्टुओं से तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, इन्हें तो इनको तो दुर्गा देवी मार मार के मानव बना देगी। तो दुर्गा से दुर्गा राम और मार मार के मानव बनाना मानव धर्म सभा हो जाएगा। ठीक है। इसी बीच में जो आदमी लेटा हुआ था वो बोलता है कि यार मैं वो बंदा नहीं हूं जिसको तुम ढूंढ रहे हो, वो मैं हूं आत्माराम, लेकिन जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो रंगा हुआ आत्मा है। ठीक है। और रंगा हुआ आत्मा है, ये बात सुन के सब जो है वो परम हंसी हंसते हैं। उनको लगता है ये रंगी हुई आत्मा कौन सी होती है? तो रंगी हुई आत्मा का नाम है आत्मरंग पांडुरंग। आत्मरंग पांडुरंग, और परम हंसी से परमहंस, परमहंस मंडी से आत्मरंग पांडुरंग। ठीक है। उसी बीच में जो राधा के स्वामी, जो राधा लाला होते हैं, उसके स्वामी कौन? भगवान शिव, वो प्रकट होते हैं। तो राधा स्वामी से भगवान शिव दयाल खत्री आ गया। ठीक है। और वो कहते हैं कि मैंने हमेशा तुम लोगों को दीन दुखियों की रक्षा करने को कहा है, तो दीन दुखी से दीन दयाल शर्मा। ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तभी धर्म का महिमा मंडल होगा, तो उसका क्या है? धर्म महामंडल हो गया। तो अब आपने क्या देखा कि सिर्फ हार्डली 10-15 सेकंड लगे और हमें ये पूरा याद हो गया। इसको इमेजिन करना है। कहानी अजीब और गरीब बना ही इसलिए गई है कि आपके दिमाग में वो अजीब कहानी रहे, और यकीन मानिएगा ये हार्डली आधा घंटा लेगा आपको, और आप भूलोगे नहीं। अगर आप सो के भी उठोगे, टहलते हुए, बिना किताब के भी आप टहलोगे करोगे तो भी याद रहेगा आपको। ये पर्पस यही है कि आपके पास किताब उठाने का समय बहुत कम है, आप सिर्फ खाना पकाते समय भी सोच रहे हो तो भी रिवाइज कर ले जा रहे हो। इस तरह से रिवाइज करना है, लिख लिख के याद करना है, हो जाएगा रिवाइज, कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू ग्रुप में आएगा, क्विक टेस्ट के रूप में आएगा, आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन कैसे सेट करनी है। इंफॉर्मेशन सेट करने का तरीका ये हो गया। ठीक है। और निकालने का तरीका कौन सा हो गया? निकालने का तरीका एमसीक्यू हो गया, या रिटन टेस्ट हो गया, या स्पीड टेस्ट हो गया। अलग अलग तरीके से करेंगे तो आपका दिमाग उसको बार बार प्रेशर में करेगा और वो याद कर पाएगा। ये एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका, मैंने बहुत इस्तेमाल किया इसको, और मैंने बहुत इफेक्टिव इसके अंदर बहुत इफेक्टिवनेस है, बहुत इफेक्टिव है ये तरीका। खासकर आपके फैक्चुअल सवाल याद करना। हमें पूरी सिलेबस याद नहीं करना इस तरह से, उसके लिए और टेक्निक्स है। लगभग 30 मेमोरी टेक्निक्स हैं, 30 दुनिया के अंदर जो बेस्ट 30 मेमोरी टेक्निक्स हैं। इसमें से 10-15 टेक्निक्स हम इस्तेमाल करेंगे अपने पीसेस इस गृहलक्ष्मी वाले बैच के अंदर, अलग अलग चीजों को याद करने के लिए।
अभी मैंने पहली टेक्निक आपको बताई है इसके अंदर। ये कहानी मैंने जैसे बताई, आप सुन लो। आप अगर आपको यही कहानी चाहिए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता आप अपने हिसाब से कहानी बना लो। तरीका मैं बता दिया आपको मैंने, ठीक है। बाकी अभी ये संस्था हो गई है, यहाँ पर इसके जो नेता होंगे उनके बाद लिख देंगे। फिर हम उसके वर्ष जो होंगे, एग्जाम में वर्ष पूछा जाएगा कौन सा किस वर्ष में आया, स्थान कहाँ पर कौन सा है, उसके अलग टेक्निक है, ठीक है। इनके विषय क्या है, तो इस तरह से जब हम याद कर लेंगे, मुझे पता है कि 100% एक सवाल इसमें से आना ही आना है पीसेस के अंदर। 100% एक सवाल आना है, हर साल आता है एग्जाम में, आता है किसी न किसी रूप में आ गया, किसी न किसी रूप में आ जाएगा। बस इस तरह से याद करना है मेमोरी टेक्निक्स के माध्यम से, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। बाकी मैं और वीडियो बनाऊंगा तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बाकी पीछे की तैयारी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, 9919521555 ये नंबर दिया मैंने, इस पर कॉल करें, डिस्कस करें, बात करें मुझसे, ठीक है। जो भी समस्या आपको आ रही है, हर समस्या का समाधान है। बस थोड़ा सा हमें कभी कभी अपने दायरों से बाहर जाकर देखना पड़ता है कि यार हमारी रेंज से बाहर क्या नया अपडेट हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा रिसर्च वगैरह देखते रहो, क्या क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। हम ऐसा तो नहीं कि हम पुराने तरीके से चीजें कर रहे हो, पुराना तरीका अब हमारे लिए सफिशिएंट नहीं रह गया है। हमारी परिस्थितियां चेंज हो गई तो हमारा तरीका भी चेंज होना चाहिए। तो बस ये पूरा यही इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये चैनल बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि पहला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये इफेक्टिव लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लगातार हर हफ्ते 2-3 वीडियो में डालूंगा इसके अंदर, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाकी कुछ और दिक्कतें हो, इस नंबर पर कॉल कीजिए, बात कीजिए, समस्या का समाधान खोजते हैं, मिलकर खोजेंगे। और यकीन मानिए आपके अंदर भी उतना ही पोटेंशियल है जितना किसी XYZ में है पीसेस बनने का। आप भी अभी बन सकते हो, बस अपने अंदर बिलीव रखिएगा। वीडियो में इतना ही है।